हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक्सरसाइज 2.1 की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ टेबल की चर्चा करें। देखिए, कुछ टेबल पर डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। देखिए, इसमें से हम नंबर 1 टेबल बनाते हैं। टेबल ऑफ inverse trigonometric function, ideal inverse trigonometric function with their domain and range. ओके, अब मैं इसे हिंदी में लिख दूं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का उनके प्रांत तथा परिसर के साथ सारणी। ओके, देखिए, यह एक ऐसी सारणी तैयार करेंगे जिसमें हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे, उनका प्रांत होगा, उनका परिसर अर्थात उनका डोमेन होगा और रेंज होगा। तो देखिए, इसमें हम एक तरफ बना देते हैं ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरी बनाते हैं डोमेन के लिए, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग प्रांत, और तीसरा पार्ट रेंज के लिए जिसे बोलेंगे हिंदी में परिसर। देखिए, इसमें नंबर 1 हमारा स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 आप लोग जानते हैं, नंबर 1 डिफाइन किया जाता है साइन इनवर्स। तो देखिए, साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है मैंने आपको पढ़ाया है -1 ठीक है, -1 और परिसर का वो -π/2 -π/2 ये ध्यान दीजिएगा। प्रांत परिसर अर्थात प्रांत का जो भी मान आएगा -1 से बराबर बड़ा यानी कि ग्रेटर देन -1, इक्वल टू ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर ना? और जो भी आपका इसका मुख्य मान का यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू हमेशा ध्यान दीजिएगा -π/2 और π/2 तक ही सीमित होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए, इसमें आपका सेकंड होगा कोसाइन के लिए कॉस इनवर्स। देखिए, इसका भी सेम होता है -1 प्रांत का वैल्यू, जो इसमें आपका डोमेन का वैल्यू आएगा -1, वही रेंज का जो वैल्यू होगा 0 to π, ये जो वैल्यू वैरी करेगा 0 to π। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं tan इनवर्स। तो देखिए, tan इनवर्स का जो डोमेन होता है, tan इनवर्स का जो डोमेन वैल्यू होता है वो रियल नंबर होता है। ध्यान दीजिएगा, आप रियल नंबर में कोई भी वैल्यू यानी कि वास्तविक संख्या में कोई वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आपको ये मैंने बताया है कि tan π/2 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, जिस कारण से आपको -π/2 टेंड्स टू π/2 वैल्यू, बट ये ध्यान रखिएगा हमेशा ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, इसके साथ ही आपका चौथा होगा फोर्थ नंबर कॉट इनवर्स। इसमें भी सेम होता है रियल नंबर, लेकिन इसका जो रेंज होता है 0 to π। यहां रीजन है कॉट, पाई का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, इस कारण से इसे हमेशा ओपन इंटरवल में रखेंगे 0 to π। ये काफी आप लोगों को हेल्पफुल होगा। यहीं से वैल्यू जो भी आपका वैल्यू आना चाहिए कॉट का वो 0 to π तक ही रहना चाहिए, पाई से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी इसमें कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, सभी वैल्यू इसमें ओनली पॉजिटिव। 5 नंबर बाबू सेक इनवर्स।
सेक इनवर्स के लिए हमने आपको पढ़ाया है, इसमें पढ़ाया गया है आपको सेक इनवर्स का 1 to इंफिनिटी, ध्यान दीजिएगा 1 to इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस 1, ध्यान दीजिएगा 1 to इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, और इसका रेंज पढ़ाया गया है सेम इसी अकॉर्डिंग से आपको इसका जो रेंज है सेम इसी अकॉर्डिंग से आपको रेंज भी पढ़ाया गया है, जैसे -0 to π/2 यूनियन π/2 to π, ध्यान दीजिएगा। परंतु एक बात है कि इन्हें रिस्ट्राइट कहता है, कुछ खास फॉर्म में आपके बुक में लिखा गया है। वो क्या लिखा गया है देखिए, इसका जो वैल्यू है कि 1 और -1 के बीच कोई वैल्यू नहीं होगा, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है r-1, और इसको लिख दिया जाता है 0 to π माइनस π/2, 0 to π माइनस π/2, क्लियर। चलिए, और इसका लास्ट होगा 6 नंबर, उसको भी लिख लेते हैं। देखिए लास्ट इसका 6 जो है कॉशेक इनवर्स, इसका ही बाबू देखिए प्राण जो है सेम ऐसे ही होता है 1 to इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू माइनस, तो बाबू इसको रिसाइड कर सकते हैं कैसे, r -1, परंतु इसका जो परिसर अर्थात इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2। अब देखिए ना, इसे भी रिस्ट्राइट करके लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में -π/2 π/2 -0। तो अब हम लोग जरा इसके बारे में पुनः एक बार फिर से समझते हैं इसका क्या काम है। देखिए हम लोग का जो डोमेन वैल्यू होता है साइन इनवर्स के लिए -1 1 to 1, कॉस इनवर्स के लिए -1 tan के लिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, कॉट इनवर्स रियल नंबर वास्तविक संख्या, सेक इनवर्स रियल नंबर में से -1 के बीच का कोई वैल्यू नहीं आएगा, सारी वास्तविक संख्याएं सब होगी बट -1 के बीच कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। कॉसेक इनवर्स के लिए भी सेम है, वास्तविक संख्याएं सब होंगी लेकिन -1 वैल्यू नहीं होगा। अब देखते हैं यहां जो का रेंज आ रहा है, देखिए साइन इनवर्स का जो रेंज है -π/2 यानी इसमें कहने का मतलब है निगेटिव यदि वैल्यू होगा, निगेटिव थीटा हो सकता है साथ ही पॉजिटिव थीटा, कोई थीटा जो होगा निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। परंतु बाबू इसमें देखिएगा जब हम चलेंगे कॉस इनवर्स के डोमेन के रेंज के लिए, तो इसमें केवल हमेशा जो थीटा होगा पॉजिटिव, माइंड रखना है हमेशा थीटा पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि हम tan इनवर्स के लिए काम करें तो इसमें हमको थीटा माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। वहीं अगर हम कॉट का बात करें तो इसमें ओनली हमारा पॉजिटिव थीटा होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़िए सेक के लिए, तो सेक में भी हमेशा जो थीटा होगा ऑलवेज भी पॉजिटिव। अब वहीं आपका जो कॉसेक होगा इसमें थीटा निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के होंगे। ये मैंने क्या लिखा, थीटा, थीटा मतलब क्या, आपका जो वैल्यू यहाँ -π/2 यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो आपका मुख्य मान आएगा, ये माइनस में भी आंसर हो सकता है प्लस में भी आंसर हो सकता है। लेकिन जब भी कॉस इनवर्स के लिए वर्क करिएगा हमेशा प्लस में आंसर आएगा। tan के लिए माइनस जाएगा बट कॉट के लिए ओनली प्लस, सेक के लिए ओनली प्लस, कॉसेक के लिए प्लस माइनस दोनों हो सकता है। यूं कहे इसमें यदि निगेटिव क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर निगेटिव में होगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव या निगेटिव दोनों के लिए आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये माइंड में रखिएगा। और ये जो होगा ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, लेकिन इसका वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव ही आएगा। वहीं सेक के लिए भी हमेशा
पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, कॉसेक के लिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। तो ये चार्ट आप लोग देख लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस चार्ट के लिए पढ़ाने के लिए मैंने सारे थ्योरम पढ़ाया है। ये आप लोगों को सब क्लासेस हैं, क्लास 1 में ये पढ़ाया गया है, 2 में पढ़ाया गया है, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 क्लास आप लोग को दिया गया है बारी बारी से। बस एक इतना को समझने के लिए मैंने क्लास पढ़ाया है सबको, ग्राफ के साथ मैंने डिस्कस किया आप लोग को, और लास्ट में मैंने ये चार्ट बनाया। बाकी क्लासेस में ज्यादातर केवल चार्ट पर ही काम हो जाता है, चार्ट बनवाकर आगे लोग बढ़ जाते हैं ये टेबल बनवा करके, लेकिन नहीं, ये टेबल कहां से आया ये समझने के लिए मैंने आप लोग को 6 क्लास दिया है। आप लोग पीछे क्लास देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक दोनों मीडियम अलग अलग हैं। इंग्लिश मीडियम मैंने अलग पढ़ाया है, हिंदी मीडियम अलग पढ़ाया है, बट यहाँ टेबल में मीडियम से कोई मतलब नहीं है, इस कारण से मैंने दोनों मीडियम इंक्लूड कर दिया इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेकंड चार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा वैल्यू होगा। एक ऐसा वैल्यू फाइंड करेंगे जो काफी ज्यादा हमें पॉपुलर है, जो काफी ज्यादा काम आएगा। हमारे पास 0 to π/2 तक का वैल्यू पॉपुलर होता है, ज्यादा यूज होता है, हम लोग उसको यूज करेंगे, अभी उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये वैल्यू आप लोग तो पहले से जानते हैं, बट फिर भी मैं आप लोग को वैल्यू चार्ट बता देता हूं। 0 to π/2 और 90 डिग्री वैल्यू चार्ट है ना, तालिका, मान तालिका। तो देखिए इसमें भी हम लोग टोटल चलेंगे, वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए 0 डिग्री के लिए, π/6 डिग्री के लिए, π/4 डिग्री, π/3 डिग्री एंड π/2 डिग्री। ओके, हम लोग इसके लिए काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस इधर ले लेते हैं। यहां हम लोग का ITF होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, केवल हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। देखिए नंबर 1 फंक्शन लेंगे हम लोग साइन के लिए, तो साइन में थीटा 0 का वैल्यू बाबू आप लोग को पहले से पता है 0, π/6 1/2, π/4 1/√2 एंड π/3 √3/2, और इसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर की ओर बढ़ेंगे। साइन के बाद बाबू कॉस में कन्वर्स वैल्यू उलट जाता है, यानी कि 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब देखिए 2 वैल्यू हो गए, हम तीसरे वैल्यू की ओर बढ़ रहे हैं टेंजेंट फंक्शन के लिए। तो इसमें जो वैल्यू होता है, फर्स्ट 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, एंड इसका वैल्यू 1/√3 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, √3 होता है, और फाइनली नॉट डिफाइंड। ये आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं, 11 में भी पढ़े हैं, फिर भी एक्सरसाइज चालू करने से पहले मैं इसको डिस्कस करा दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, कभी दिक्कत ना हो एक्सरसाइज में। सेक के लिए 1 2/√3 √2 2 and not defined. Last point, कॉशेक फंक्शन ये होता है नॉट डिफाइंड, 2 √2 2/√3 एंड वैल्यू। देखिए मैंने आप लोगों को ये चार्ट यहाँ बता दिया, ये जो चार्ट है इसी पर वैल्यू सब कुछ निकालना है हम लोग को, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना वैल्यू
निकालेंगे और आगे वर्क करेंगे। ये हम लोग को एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। यही बस वैल्यू को वेरी करते रहना है। क्वेश्चन ज्यादातर इसी पर आएंगे, यही क्वेश्चंस लिखे हुए रहेंगे। रियल नंबर्स में ही कुछ रहेगा, साइन के साथ 1/2 1/√2 √3/2। तो इसको माइंड में हमेशा रखना है कि कब कहां किसका वैल्यू होगा, ठीक है। अगर वैल्यू आपके माइंड में है तो सिंपली आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले चार्ट में चलते हैं। अगला हम लोग ऐसा काम करते हैं जो थीटा के लिए रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। कहीं क्वेश्चन माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, प्लस में आएगा तो क्या करेंगे क्वेश्चन के लिए। इसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज एकदम तुम चुटकियों में सॉल्व होगा, सेकंड्स में सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ये चार्ट अगर क्लियर है, देखिए अगला क्लास मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं पॉइंट है अगला। कई क्वेश्चन कुछ है ऐसे आएगा, साइन इनवर्स मैंने पढ़ाया है साइन थीटा, एग्जैक्ट साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह मैं एक्स ले लूं तो रिजल्ट हमने आपको क्या पढ़ा, साइन इनवर्स साइन एक्स। मैंने रिजल्ट फार्मूला फाइंड किया है ओनली एक्स। क्या मैंने फाइंड किया है, ओनली एक्स। जो भी वैल्यू आपका होगा वही यहां रिजल्ट होगा। हमारा सेकंड होगा जब ये निगेटिव हो, क्या हो, जब साइन फंक्शन निगेटिव हो, जैसे माइनस इसमें हो, पहले क्वेश्चन में अगर माइनस हो तो ये हमेशा निगेटिव होगा। इसको भी मैंने आप लोगों को प्रूफ करके बताया है कि निगेटिव क्यों होगा। चलिए इसको निकाल भी लेते हैं। साइन इनवर्स साइन माइनस एक्स, फाइनली आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस एक्स। निगेटिव वैल्यू आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ साइन के लिए। अब हम लोग काम करेंगे अगला पॉइंट कॉस के लिए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा आप लोग पे आए कॉस इनवर्स पॉजिटिव कॉस एक्स हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डायरेक्ट आपका एक्स रिजल्ट होगा। बट अगर कहीं निगेटिव आ जाए कॉस माइनस कॉस एक्स, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया कि कॉस का जो रेंज होता है 0 to पाई होता है। इसका मतलब है इसमें कोई निगेटिव हमारा क्वेश्चन के आंसर नहीं आएगा। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। यूं हम इस बाहर वाले निगेटिव को अंदर लेके जा सकते हैं, cos पाई माइनस एक्स, और फाइनली आपका रिजल्ट होगा पाई माइनस एक्स। इससे खास चीज मिला आप लोगों को, cos में ध्यान दीजिएगा, साइन में निगेटिव आएगा तो डायरेक्ट निगेटिव, कॉस में निगेटिव आएगा तो पाई माइनस थीटा कीजिएगा। अब अगला है tan के लिए, tan इनवर्स tan x। पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नेगेटिव आ जाए तो इसमें डायरेक्ट नेगेटिव हम अंदर लेके जा सकते हैं। ये भी आप लोग को हर बार पढ़ाया गया है। माइनस थीटा को अंदर ले जाएंगे, फाइनली आपका माइनस एक्स में आंसर आएगा, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब देखिए अगला कॉट के लिए काम करेंगे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट आंसर। लेकिन निगेटिव अगर कहीं आपका क्वेश्चन आ जाए, कहीं आपका वैल्यू निगेटिव में हो, कॉट इनवर्स माइनस कॉट एक्स, तो आप क्या जानोगे, इसको भी आपको पाई में, क्योंकि इसका जो हमने रेंज बताया है 0 to पाई, निगेटिव कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस एक्स, रिजल्ट पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट सेक इनवर्स सेक एक्स, डायरेक्ट ये तो एक्स है, पॉजिटिव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। जब भी निगेटिव होगा तो वहीं प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। सेक को भी मैंने बताया है 0 to पाई बट माइनस पाई बाय 2, 0 to पाई निगेटिव होगा ही नहीं पॉसिबल, तो इसको भी हम लोग वही काम करेंगे, पाई माइनस थीटा, फाइनली पाई माइनस एक्स।
और लास्ट पॉइंट हम लोग का होगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं निगेटिव आ जाए तो घबराए नहीं आप लोग। कॉसेक में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, -π/2 to π/2 होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, यानी कि निगेटिव में इसका आंसर होगा। तो चलिए एक बार फिर इसको समझते हैं, हमने ये क्या लिखा। देखिए साइन में अगर निगेटिव हो डायरेक्ट माइनस, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद tan में निगेटिव हो तो डायरेक्ट माइनस थीटा, और कॉसेक में निगेटिव हो डायरेक्ट माइनस थीटा। फिर में ये tan sin tan कॉसेक सेम होता है, बट वहीं अगर हम बात करें cos में माइनस हो तो पाई माइनस थीटा, tan cot में हो तो भी पाई माइनस थीटा, एंड सेक में हो तो भी पाई माइनस थीटा। फिर ना ये cos cot sec पाई माइनस थीटा। तो इस प्रकार से आप लोग में इतनी एबिलिटी हो गई है कि अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, कोई कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा क्वेश्चन में। तो चलिए अब सॉल्व किया जाएगा एक्सरसाइज 2.1। ये बढ़िया समझ में आया ना, ये बहुत काम आएगा आप लोगों का निगेटिव पॉजिटिव के लिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों का काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए डायरेक्ट आपका आंसर, आपको डायरेक्ट वाला आंसर, हम लोग अभी काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे और फिर फाइनली उसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरम। चलिए अब हम लोग का स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 2.1। देखिए ना क्वेश्चन कितना इजी है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 डायरेक्ट आपका वैल्यू, साइन इनवर्स -1/2। अब बताइए तो इसका आंसर गेस कीजिए। अगर मैं आपको बोलूं सेकंड में वर्क करने के लिए, तो आपको पता है तुरंत कि ये 1/2 किसका वैल्यू होता है, π/6। π/6 का वैल्यू मैंने अभी बताया 1/2 होता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना होगा, -π/6। जान लीजिए कितना ये क्विकली बना, डायरेक्ट क्विकली बना। आप इसको कुछ मत देखिए, यहां देखिए कि 1/2 कितने का वैल्यू होता है, 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो π/6 का, π/6 का वैल्यू है, यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू है। तो डायरेक्ट आपका आंसर निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव। देखिए कितना क्विकली बन रहा है, एकदम सेकंड में क्वेश्चन बन रहा है। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे लैंग्वेज से। सॉल्व साइन इनवर्स -1/2, देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। अभी मैंने बताया कि निगेटिव है तो -π/6, और फाइनली आपका रिजल्ट जो आएगा -π/6। देखिए इसमें कितना लंबा समय लग गया, बट अगर हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें तो क्विकली सेकंड्स में करने की क्षमता हमारे अंदर है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना शॉर्ट में आंसर होगा, cos इनवर्स √3/2। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। हाँ बाबू हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करें, क्या आंसर होगा, देखिए √3/2 कितने का वैल्यू होता है, cos π/6 का, cos π/6 का वैल्यू होता है √3/2। तो डायरेक्ट आंसर कितना हुआ, डायरेक्ट आंसर। इस पर ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट cos देखिए कितने रेडियन का वैल्यू होगा आंसर। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर, निगेटिव है तो cos के लिए पाई से घटा दीजिए। लेकिन इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा इसको अच्छे ढंग से वर्क कर देना है। cos इनवर्स cos π/6 और फाइनली डायरेक्ट π/6। ठीक है, थोड़ा वर्क करिएगा, लेंथ में तो लंबा जाएगा, बट ये सब क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है,
डायरेक्ट क्लास देखिए कितने का वैल्यू है रेडियन का, पाई/6 आंसर। ठीक है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बनाने में, एकदम ऑब्जेक्टिव है। क्विकली क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपलोग को बनेंगे क्विकली। ठीक है, तब मैं चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वो भी इजी, आप लोग पहले से अपने से बनाइए, आंसर बनाइए। जब तक हम इरेज करके आ रहे हैं आप लोग आंसर बना के रखिए। 3, 4 दोनों जल्दी से बनाइए, तब तक हम बना रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2। क्वेश्चन कितना है बाबू? cosec इनवर्स 2। हाँ, ऑब्जेक्टिव आंसर बताइए। सेकंड आप लोग का आंसर मालूम है कितना आ रहा होगा? पाई/6। देखिए आपको पता है कि cosec में 2 जो वैल्यू होता है पाई/6 का होता है, यानी कि आंसर आपका पाई/6 ऑब्जेक्टिव। अब इसे वर्क किया जाए, सॉल्व किया जाए। cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू cosec इनवर्स cosec पाई/6। ओके, चलिए फिर ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है tan इनवर्स -√3। देखिए tan इनवर्स माइनस आ गया, घबराइए नहीं, माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या पढ़ाया? साइन tan से cosec। मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया, साइन tan cosec, इन सभी के लिए डायरेक्ट माइनस थीटा, वहीं cos cot sec इन सभी के लिए पाई माइनस थीटा। मैंने पढ़ा अभी निगेटिव के लिए। डायरेक्ट आंसर बताइए, इसका आंसर कितना होगा? कैलकुलेट कीजिए, हो गया पाई माइनस पाई/3 2 पाई/3 आंसर। बनाया होगा आपको? बहुत लोग बनाए होंगे। नहीं, ये गलत है, ध्यान दीजिए। ये tan में साइन tan cosec, ये दोनों नेगेटिव होते हैं, डायरेक्ट नेगेटिव तीनों। इसके लिए ये जो मेथड बनाया गया है यहाँ पे, आप लोग जल्दीबाजी में किए होंगे, ये गलत। ये तभी यूज कर सकते हैं जब cos cot से हो। इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा? डायरेक्ट आंसर -पाई/3। ठीक है, अब कैसे होगा इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स -tan पाई/3, tan इनवर्स tan -पाई/3, और इस प्रकार से आपका आंसर आ गया इज इक्वल टू -पाई/3। देखिए जल्दीबाजी ना करिए, नहीं तो फंस जाइएगा। अगर जल्दीबाजी कुछ ज्यादा किए तो ही फंसेंगे, तो बेहतर होगा थोड़ा संभल के अच्छे ढंग से चलेंगे आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 सब कीजिए। हाँ, इसमें ये मेथड लगेगा। डायरेक्ट आंसर बताइए इसका, गेस कीजिए आंसर। मैंने आपको बोला था आंसर बताइए, एकदम क्विकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। देखिए -1/2 माइनस, यानी कि पाई में से माइनस करना, और ये कितने रेडियन का वैल्यू है? 1/2। कितने रेडियन का वैल्यू है? 1/2, तो पाई/3। इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई/3। ऑब्जेक्टिव में 5 सेकंड से वर्क हो गए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लैंग्वेज देखते हैं। cos इनवर्स -cos पाई/3। ध्यान दीजिए, cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई/3, cos इनवर्स cos 2 पाई/3 एंड रिजल्ट 2 पाई/3। हमने भी यही बताया था ना, हमने भी यही बताया था। इतना क्विकली मैंने सॉल्व किया, बट इसको वर्क करने में लॉन्ग टाइम लगा। तो मैं बताता हूँ आज समय काफी चेंज हो गया बाबू। अब आप लोग ऑब्जेक्टिव के टाइम में आ गए हैं, आप लोगों का पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसको इतना क्विकली बनाइए कि डायरेक्ट आंसर इसका। अब इतना समय नहीं है वर्क करने का। चलिए चलिए फटाफट करिए, आप लोग 5 तक हो गया, 6 में जल्दी 6 करिए, फटाफट वर्क करिए आप लोग। मेरे से आगे चलिए और डायरेक्ट आंसर निकालिए। मैं पीछे से आ रहा हूं आप लोग के लिए।
आंसर मिला दीजिएगा बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग का tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। हाँ बाबू जल्दी जल्दी आंसर बोलिए इसका, तो सेकंड्स में आंसर बोलिए, सेकंड्स में आपको पता है टाइम में माइनस माइनस पाई अपॉन 4 आंसर, डायरेक्ट माइनस पाई अपॉन 4, tan का माइनस माइनस ही होता है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4, फाइनली tan इनवर्स tan माइनस पाई अपॉन 4, माइनस पाई अपॉन 4। देखिए सेकंड्स में जिस आंसर को मैं लाया हूं लॉन्ग वर्क करके भी उतना ही आया है, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग वर्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका sec इनवर्स 2 अपॉन रूट 3, sec इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। बाबू इसका आंसर बोलिए, फटाफट आंसर बोलिए। 2 अपॉन रूट 3, sec मींस 2 अपॉन रूट 3, पाई अपॉन 6, डायरेक्ट आंसर आपका पाई अपॉन 6, ठीक है। हम सेकंड्स में, चलिए अब इसको वर्क करते हैं। सॉल्यूशन, sec इनवर्स 2 upon root 3 is equal to sec inverse sec pi upon 6, direct result pi upon 6, क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ cot इनवर्स रूट 3 दिया है, ये भी तो आप लोगों को बनाने लायक है। इसमें सभी क्वेश्चंस को आप सेकंड में करने लायक है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें कि आपको मिनट एंड आवर्स लगे, नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है cot इनवर्स रूट 3, वर्क कीजिए। देखिए कितना इजी है, डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं, डायरेक्ट आंसर इसका डायरेक्ट रूट 3 पाई अपॉन 6 आंसर, पाई अपॉन 6। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम देखते हैं कितना आता है कि नहीं। cot इनवर्स रूट 3, cot इनवर्स cot पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 का वैल्यू होता है ये, और फाइनली पाई अपॉन 6। क्या काम है हम इतना लॉन्ग ले जाने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका cos इनवर्स -1 अपॉन रूट 2, cos इनवर्स माइनस आ गया, दौड़ाए नहीं, डायरेक्ट आंसर बोले पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आंसर। मैंने माइनस क्यों किया, cos है तो माइनस होगा, पाई माइनस होगा, और 1 अपॉन रूट 2 किसका वैल्यू होता है, पाई अपॉन 4, माइनस करके 3 पाई अपॉन 4 आंसर हो गया। चलिए इसको लॉन्ग में करते हैं, लॉन्ग मेथड से वर्क करते हैं। देखिए कितना इजी, cos इनवर्स cos पाई अपॉन 4, cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई अपॉन 4, cos इनवर्स cos 3 पाई अपॉन 4 एंड आंसर 3 पाई अपॉन 4। देखिए मैंने नहीं बोला था, मैंने आंसर बोला था उस समय, डायरेक्ट बोला था, सेकंड्स में आया था क्वेश्चन आप लोग का। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है cosec इनवर्स माइनस रूट 2, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 10 cosec इनवर्स माइनस रूट 2, cosec इनवर्स माइनस रूट 2, आंसर बोलेंगे इसका आप लोग, डायरेक्ट आंसर बोलिए माइनस पाई बाई 4 आंसर, क्योंकि cosec में रूट 2 वैल्यू पाई अपॉन 4 का होता है, माइनस लगा डायरेक्ट माइनस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए इसको लॉन्ग सॉल्यूशन करें। लॉन्ग सॉल्यूशन में आता है cosec इनवर्स माइनस में cosec पाई अपॉन 4, cosec इनवर्स cosec माइनस पाई अपॉन 4 एंड डायरेक्टली आपका वैल्यू माइनस पाई अपॉन। देखिए
आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इस टाइप की एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी का ही नहीं, आप आरडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, केशव सिन्हा, अगर बुक्स कोई पब्लिकेशन का बुक आप सॉल्व कीजिए, आपके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सेकंड्स में सॉल्व होंगे। आप वर्क कीजिए और सेकंड्स में सॉल्व होंगे। मिनट तो सोचना ही नहीं है कितना मिनट जाएगा, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम सेकंड में जाएगा। आप एग्जांपल कीजिए, कोई भी बुक बनाइए, जहां पाबंदी नहीं कि एनसीईआरटी बनाया जाएगा, नहीं, आप कोई भी बनाइए, बस क्लास के लिए हम एनसीईआरटी एग्जांपल के तौर पर वर्क कर देते हैं। आप कोई भी वर्क कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा क्वेश्चन बनेगा किसी को पब्लिकेशन का बुक हो। चलिए अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया, थोड़ा सा लॉन्ग किया। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2, ध्यान दीजिए थोड़ा लंबा किया है। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस प्लस में ना, प्लस cos इनवर्स -1/2 एंड आगे दिया हुआ है प्लस sin इनवर्स 1/2 माइनस में। क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 एंड sin इनवर्स -1/2। अब कहिएगा सर ये भी मिनट सेकंड्स में क्वेश्चन होगा। यस, इतना लंबा क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके आंसर कैसे करते हैं। 1 कितने का वैल्यू होता है? π/4। टाइम में 1 कितने का वैल्यू होता है? π/4। cos में माइनस लगा है मतलब पाई में से माइनस करना है। पाई माइनस कितना? 1/2 कितने का वैल्यू होता है? π/3 एंड ये कितना का वैल्यू है? -1/2। ये माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ऐसा, π/6। नीचे a π/4, पाई माइनस π/3 एंड माइनस π/6। सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। देखिए डायरेक्ट लीजिए 12 और यहाँ 3 पाई और यहाँ 12 पाई और ये देखिए माइनस में 4 पाई माइनस में 2 पाई। माइनस कीजिए सबको, 4 2 6 और 6 माइनस कीजिए, 6 6 3 9 π/12 एंड कैंसिल आउट करा दीजिए 3 π/4। 3 π/4 आपका आंसर। शॉर्ट में मैंने आंसर निकाला। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं लॉन्ग मेथड से। सॉल्यूशन देखिए tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। देखिए थोड़ा इधर से इसका वर्क करते हैं। tan इनवर्स tan π/4 cos इनवर्स -cos π/3 sin इनवर्स sin π/, ये आपका 6 हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा π/4 cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3 एंड sin इनवर्स sin माइनस π/6। π/4 सब्ट्रैक्ट कीजिए 2π/3 एंड माइनस π/6 ऐड कीजिए 12 3 पाई 8 पाई माइनस 2 पाई एग्जैक्ट वैल्यू 9 π/12 कैंसिल करा दीजिए 3 π/4। थोड़ा वर्क करने में लेंथ है बट मैंने डायरेक्ट यहीं से काम किया था, यहाँ डायरेक्ट आया था मैं। आप लोग भी इतना करोगे। आप लोग इसे क्विकली मिनट्स में कर सकते हैं। थोड़ा लंबा है तो मिनट लगेगा लेकिन कर सकते हो। ये लंबा नहीं है कि 2 3 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है सब। समय बहुत कम हो रहा है। आने वाले समय में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज्यादा होंगे और टाइम कम होगा। अपने आप को इतना प्रिपेयर करो, आप लोग इतना प्रिपेयर कर लो कि सेकंड्स में क्वेश्चन को करो, हाईली मिनट तक जाओ, आवर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा 12 नंबर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, ये भी दो क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है, cos इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2। काफी इजी है, वर्क कर लेते हैं इसको भी। ये समझ में आया बढ़िया से? तो चलिए हम लोग 12 कर लेते हैं। आप हमारा थ्योरी पढ़िए और आपको ये कभी फील ही नहीं होगा कि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं कि सब्जेक्टिव बना रहे हैं।
हाँ, इसके लिए थ्योरी पढ़ना होगा। पीछे का जितना क्लास वीडियो पढ़ाया गया है, वीडियो क्लास में जितना पढ़ाया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 पढ़िए, तब पार्ट 7 का सारा क्वेश्चन वर्क होगा। तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, चाहे किसी भी बुक का क्यों ना हो। आइए 12 में आ जाइए। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। चलिए इसको वर्क करते हैं, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करें। आपको पता है कि cos में पाई 1/2 इसका वैल्यू होता है पाई/3 का। ओके, और ये 2 से मल्टीप्लाइड है, 1/2 किसका वैल्यू होता है पाई/6 का। कैंसिल करिए, 2 पाई/3 आपका आंसर आ गया बाबू, 2 पाई/3 सेकंड्स में। आप जरा इसको सॉल्व कीजिए लॉन्ग मेथड से। cos इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2 वर्क करेंगे तो cos पाई/3 प्लस 2 sin इनवर्स पाई/6। फाइनली पाई/3 2 into पाई/6 कैंसिल आउट, 2 पाई/3। देखिए तो कितना मजा आया, ये ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में हुआ। ये थोड़ा लॉन्ग है, बहुत से क्लासेस में ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं, बट नहीं, यहाँ पर आपको दोनों मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम ऑब्जेक्टिव है, ये सेकंड से मजा आ जाएगा। और ये थोड़ा लॉन्ग होगा, दोनों पढ़िए आप लोग, दोनों वर्क करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे दो ही नहीं, 3 4 5 10 क्वेश्चन को भी अगर ऐड करें तो आप इजीली वर्क कर सकते हैं। आपके अंदर एग्जाम्पल साथ मैंने सब थ्योरी दिया है, हाँ थ्योरी जरूर पढ़िएगा पीछे का क्लास। चलिए हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के, 13 और 14 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे अभी। ये क्लियर हुआ आप लोग का? तो आइए 13 और 14 को हम लोग काम करते हैं। 13 क्वेश्चन आपका, 13 क्वेश्चन है sin इनवर्स x is equal to y दिया हुआ है, sin इनवर्स x is equal to y, देन y का वैल्यू पूछ रहा है। मैं पूछूं आपसे, आप बताओ हमको sin इनवर्स का, sin इनवर्स के लिए मैंने आपको रेंज क्या पढ़ाया है -π/2 π/2। तो आप बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। sin इनवर्स में x is equal to y है, तो प्रिंसिपल वैल्यू y belongs to -π/2 π/2, therefore -π/2 less than equal to y less than equal to π/2। बस सिंपल, यानी कि y -π/2 और π/2 के बीच में वैल्यू करेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना? इसके रेंज से इसका काम हो रहा है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 ऑब्जेक्टिव कर दिया। बनाइए, देखिए तो ये किसका वैल्यू होता है π/3 का, और ये ध्यान दीजिएगा माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि पाई माइनस sec2 कितने का वैल्यू होता है sec2 π/3 का। सिंपल है, यानी कि π/3 माइनस पाई प्लस π/3 आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -2 π/3 यानी कि पाई माइनस 2 π/3 यानी कि -π/3 ऑप्शन बी आंसर इसका। क्लियर है? बहुत इजी है। इसका वैल्यू π/3, ये भी वैल्यू π/3, बट ध्यान दीजिएगा माइनस लगा है तो पाई माइनस, इसमें नहीं, बस इसको सॉल्व कर दीजिए डायरेक्ट। हाँ, थोड़ा इसे लॉन्ग कर दें, इजी कर दें ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए सॉल्यूशन हो सकता है, इसको सब्जेक्टिव में भी आपको कहीं दे दो, √3 sec इनवर्स -2 tan इनवर्स tan π/3 sec इनवर्स -sec π/3 π/3 sec इनवर्स sec π - π/3
पाई अपॉन 3 माइनस 2 पाई अपॉन 3 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 3 ऑप्शन नंबर बी। देखिए लॉन्ग ले जाने में कितना समय लगा, मैंने इसको ऑब्जेक्टिव में काफी छोटा बनाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का वर्क कीजिए, कभी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि अब हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्मों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा, हेल्प होगा।